आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषीय शिक्षण। तो इसका पहला प्रश्न आ जाता है, प्रारंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए क्योंकि। तो यहाँ इसका लास्ट में आ जाता है उत्तर, भाषा सोचने व समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। दोस्तों आपको इसमें 40 प्रश्न दिए जाएंगे, 40 में से आपको 20 प्रश्न के ही उत्तर देना है और 20 प्रश्न वो आपकी स्क्रीन पर नहीं आएंगे, इनको आप नोट भी कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलेंगे और इनको आप ग्रीन करते जाएंगे और इस बटन नेक्स्ट बटन को के सारे आपको आगे जाना है। भाषिकता का अर्थ है, तो भाषिकता का अर्थ दोस्तों हो जाता है किसी व्यक्ति का या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना ही बहुभाषिकता है। अगला प्रश्न है इसमें, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है। तो दोस्तों इसका उत्तर है, बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद अगला प्रश्न, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। तो गलत वाक्य चुनना है आपको। तो अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसका ये विकल्प सही है, जो क्या है। अगला प्रश्न है, लिंग भाषा प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है। तो जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय में लोग एक साथ रहते हों। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है। मातृभाषा के शिक्षण के से बच्चों या अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते हैं क्योंकि उनके लिए समय नहीं बचता है। तो इस पर आप टिक लगाएंगे। और अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। तो इसमें दोस्तों है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। अगला, इनमें से शोधकर्ता दुल्फ का कथन है। तो आपको दोस्तों इसमें से ये वाला सही लगाना है, शिक्षा में भाषा की सब कुछ नहीं है लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। तो आप इसको लगाएंगे, क्योंकि यह थोड़ा सा टिक लगाने पर भूल गया है, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ या कुछ भी नहीं है, इस पर आप टिक लगाएंगे। और अगला प्रश्न आ जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है। तो इसमें छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर प्रयोग से, प्रथम भाषा यलवन से तात्पर्य है बच्चों की समझ की भाषा, जो बच्चे अपने माँ पिता से सुनते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है। तो यहाँ है आपको लगा देना है। और यहाँ शिक्षण से जुड़ी भ्रांतियाँ चुनिए है। तो भ्रांति चुना है, जितनी छोटी उम्र में बच्चे अपनी भाषा में पुस्तकें पढ़ने के लिए दिए देंगे बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वर्षों में EL2 के विकास के संबंध इनमें से कौन सी रणनीति लाभदायक होगी। तो EL2 सीखने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कराना। इसके बाद आपको अगले प्रश्न पर चलेंगे, सृजन के लिए भाषा का पुल आवश्यक है। तो इसमें परिचित भाषा के लिए भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में ताल में की जाती है वह भाषा कहलाती है। तो घर की भाषा कहलाती है। घर की भाषा आपको टिक कर देना है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मातृभाषा में दूसरी भाषा सीखने की आधारभूत शर्त नहीं है शुरुआत से ही EL2 की शब्दावली सीखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। तो जहाँ तक संभव हो, इसका उत्तर है कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो, अर्थात कहने का मतलब है मातृभाषा में। अगला प्रश्न है, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है। ऐसे बच्चे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र पर रहने के कारण किसी अन्य भाषा में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को प्रारंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसका उत्तर है घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। अगला प्रश्न है इसका, इथोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन में निष्कर्ष निकलता है, मातृभाषा के अध्यापन में बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। जी कि एक कक्षा 2 है, बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है।
उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना, इसका यह उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम भाषा यलवन से तात्पर्य है बच्चों की समझ की भाषा। और अगला प्रश्न है इसका, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है, तो बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। तो इसका यह उत्तर सही होगा। बहुभाषीय शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है, तो यहाँ कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। इनमें से सही कथन है भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं। इनमें से मिश्रण भाषा का उदाहरण नहीं है, तो शिक्षक YL2 में बोलते हैं और बच्चे YL2 में जवाब देते हैं, ये मिश्रण नहीं है। इस कोर्स में इसमें यह सीखा कि जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता है, वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर ठीक नहीं। भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है, इसका यह उत्तर सही होगा। इसके बाद अगले प्रश्न है, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना, यह इसका उत्तर सही है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, यह कथन है। इसके बाद रोज़मर्रा के जीवन में इनमें से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो मिली जुली भाषा का ही प्रयोग करते हैं। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। गलत कथन चुनना है, इसका उत्तर हो जाएगा मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूह के बीच की भाषा को कह सकते हैं लिंग भाषा। शिक्षण कार्य में YL1 का प्रयोग करते हैं। उत्तर है बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। तो इसके बाद वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? सीखने की प्रक्रिया की ज्ञात होता कि ज्ञान परिचित से अपरिचित की ओर की बढ़ना चाहिए, ये बात कही गई है FCF 2005 में, NCF 2005 में। निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। भारत में हुई 2011 की जनगणना से ये बात उभर कर सामने आई कि इसका उत्तर है अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। अगला प्रश्न, कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है, उसके घर की भाषा हाडोती है। उसने स्कूल शुरू होने से 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज? इसका कमला में हाथोली भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो 13 से 69 भाषाएं। आपका स्कोर 100% हो गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल सके। धन्यवाद।